किसी चीज का मुतालबा मत करना, जहेज का डिमांड मत करना, किसी की अमीर की बेटी को तलाश मत करना। वो गरीब हो, यतीम हो, बेवा की बच्ची हो, माँ मुझे किसी अमीर की बेटी नहीं बल्कि फातिमा की सच्ची कमीज चाहिए। अल्लाह और रसूल ने इसे बहुत आसान और सस्ता बनाया है, लेकिन आज हमारे समाज का और माशरे का सबसे मुश्किल काम है शादी ब्याह बारात करना। आज हमारे समाज में शादियां इतनी महंगी हो गई है कि आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें शादियों के महंगाई की वजह से आज अपने ईमानो दीन का सौदा करके दूसरों से शादियां रचाती हैं। आज गैरों के हाथ में हाथ दे करके वो शादियां कर रही हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट नहीं, सिर्फ एक शहर की रिपोर्ट पेश करता हूं। महाराष्ट्र में एक छोटा सा शहर है, खासकर नौजवान तबका मेरी गुफ्तगू को आज तवज्जो से सुनेगा, फिर मेरे बाद शायरी अपनी तबीयत से सुनिएगा, लेकिन मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे होकर सुन लीजिए। महाराष्ट्र में एक छोटा सा शहर है जिसको अमरावती कहते हैं। फकीर का बारहा उस शहर में आना जाना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के एतबार से मुफ्ती साहब उस शहर में 800 बच्चियों ने अपने ईमान का सौदा करके गैरों से शादी कर लिया है। कितनी बच्चियों? 800 बच्चियों ने अपने ईमानो अकीदे का सौदा करके दूसरों से शादी कर लिया है। बेटा, मोबाइल की दुनिया से छुटकारा थोड़ी देर के लिए ले लो, शायद के हुजूर के इश्क की दुनिया में खो जाओगा। एक 32 साला खातून से जब मीडिया ने बयान लिया था कि तेरा बैकग्राउंड इस्लामिक है, तेरे माँ बाप मुसलमान हैं, तूने इस्लामी माहौल में आंखें खोली हैं, तू मुसलमान माँ के गोद में परवरिश पाई है, आखिर तूने ये फैसला कैसे ले लिया कि तूने अपने दीन का सौदा कर दिया, अपने ईमान को बेच करके गैर से शादी कर लिया? अल्लाह की कसम, तुर्शमपुर, देवगांव और कुर्बो जवार से आने वाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, हुजूर नईमुल औलिया के दामने करम से वाबस्ता लोगों, सरकार मखदूम सिमना के चौखट के भीख पर पलने वाले मुसलमानों, उस बच्ची के दर्द भरे बयान को सुनना जो उसने मीडिया के सामने रो करके बयान दिया था और कौमे मुस्लिम के मुंह पे तमाचा मारा था। उसने रो करके कहा था, मैं जब छोटी सी थी, नन्हे नन्हे कदमों से चलती थी, मेरे बाप पर फारिज ने अटैक किया, आज भी मेरा बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, मेरी माँ है, उसने गैरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर मेरी परवरिश किया है, मुझको पाला है। अब मेरी माँ भी इतनी बूढ़ी हो गई है कि अब वो गैरों के घरों में काम करने के लायक नहीं है।
मैं इस उम्मीद में अपनी 32 साल की उम्र तक इंतजार करती रही, शायद कि कोई नौजवान मेरे दरवाजे तक निकाह का पैगाम लेकर आ जाए, शायद किसी मुस्लिम के घर से मेरे दरवाजे पर निकाह का पैगाम आ जाए, मेरे हाथों में भी मेहंदियां लग जाए। मैं अपने माँ बाप के कांधे पर जो बोझ बन करके बैठी हूँ, मेरे मरीज बाप और बूढ़ी माँ के कांधे का बोझ हल्का हो जाए और रो करके कहती है, लोगों जब मैंने 32 साल तक इंतजार कर लिया, मैं अपने माँ की कंडीशन भी देखती हूँ और अपने बाप की गुर्बत भी देखती हूँ कि मेरा बाप गरीब है, कमा करके किसी दामाद का सौदा नहीं कर सकता है, मेरी माँ जहेज का इंतजाम नहीं कर सकती है। तो 32 साल की उम्र के बाद आज हमने ये फैसला किया है कि माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, आज मैंने अपना ईमान और इस्लाम का सौदा करके मैंने खैरों के हाथ में हाथ दे करके शादी रचा लिया है ताकि मेरे बूढ़े माँ बाप का बोझ हल्का। अल्लाह, आप जरा सुनना यारो, आज ये किसी के बेटी तक ये फितना पहुंचा है। आज ये इर्तिदाद का तूफान किसी के बहन के दरवाजे तक पहुंचा है। अल्लाह न करे ऐसा हो, कभी ये फितना मेरे दरवाजे पर भी आ सकता है, कभी ये तूफान मेरी चौखट पर भी आ सकता है। लिहाजा मैं हिंदुस्तान भर के नौजवानों से मैं दर्द भरे अंदाज में गुजारिश करता हूं, नौजवानों अपने बहनों की ईमान की हिफाजत करना सिर्फ ये अहले इल्म की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों के ईमान की हिफाजत करना ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है कि लोगों के ईमान की हिफाजत करे। और सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, एक मोमिन के ईमान की हिफाजत करना 1000 लोगों को कलमा पढ़ाने से अफजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, मेरे अजीज, अपने बाप के बाजुओं को थाम कर, अपने माँ के कदम का बोसा लेकर अपने माँ बाप से गुजारिश करो और उनको हौसला दो, माँ मेरे रिश्ते को तलाश करना, जहेज का डिमांड मत करना, मेरे लिए दुल्हन को तलाश करना, किसी चीज का मुतालबा मत करना, जहेज का डिमांड मत करना, किसी की अमीर की बेटी को तलाश मत करना, वो गरीब हो, यतीम हो, बेवा की बच्ची हो, माँ मुझे किसी अमीर की बेटी नहीं बल्कि फातिमा की सच्ची कनीज चाहिए। मुझे फातिमा की सच्ची कनीज चाहिए, मेरे लिए सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज तलाश कर, जहेज का डिमांड मत करना। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, नौजवानों आज शादियां महंगी होने की वजह से आज हमारी बहनों का ईमान लूट रहा है, आज हमारी बेटियों का ईमान लूट रहा है। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि उन बेटियों के ईमान की हिफाजत करें। कौम की मुकद्दस शहजादियों की
ईमान की हिफाजत करें, शादियों को सस्ता कीजिए, शादियों को आसान कीजिए, ताकि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जब शादी आसान हो जाएगी और शादी सस्ती हो जाएगी तो किसी की बेटी का ईमान नहीं लुटेगा, किसी के बहन का है अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। शादियों को सस्ता करो, शादियों को आसान करो। इन्हीं जुमलों के साथ आइए, जैसे हम ये देखते हैं नमाज पढ़ने से पहले हम नमाज ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे मेरे मुस्तफा ने पढ़ा था। हम रोजा ऐसे ही रखेंगे जैसे मेरे सरकार ने रखा था। हम वजू करने से पहले देखते हम वजू ऐसे ही करेंगे जैसे कि मेरे मुस्तफा ने किया था। हाजी हज करने से पहले देखता है हम हज ऐसे ही करेंगे जैसे कि सरकार ने किया है। मालदार ज़कात देने से पहले ये देखता है हम ज़कात ऐसे ही देंगे जैसे कि मेरे मुस्तफा ने दिया था। तो अब मदरसा रहीमिया के सालाना जलसे में आने वाले खजूर मुसलमानों, आज से ये पैगाम लेकर के जाओ, हम अपने बेटे और बेटियों की शादी ऐसे ही करेंगे जैसा कि मदीने के सरकार ने किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आप करके बोलो दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पे हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल